स्कूल जा रहा था। हर रोज की तरह वो रास्ते में जाकर एक जगह बैठ जाता है। जग्गू, आज फिर आप स्कूल नहीं जाओगे? जाकर तोते सर से कहना कि मेरे सर में दर्द है। अगर रोज ऐसे करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। हम तुम्हारी मम्मा को बताएंगे। बता देना, मेरी मम्मा तुम्हारा विश्वास ही नहीं करेगी। जग्गू वहाँ से चला जाता है और जाकर चील की वीडियो गेम्स पर गेम खेलने लगता है। जग्गू, आज फिर तुम्हें स्कूल से छुट्टी है क्या? हाँ आंटी, आज मुझे छुट्टी है। जग्गू हर समय झूठ बोलता, वो सारा दिन गेम्स खेलता है और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू स्कूल नहीं गया। तोता टीचर कह रहे थे कि उसके घर बताएं। कुकू बेटा, आप दाना खा लें, मैं अभी जाकर जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गौरी बहन, आपका बेटा आज फिर स्कूल नहीं गया, कुकू ने बताया है मुझे। मम्मा झूठ, मम्मा झूठ, आंटी चिड़िया झूठ बोल रही है। जग्गू रोने लग जाता है। ज्यादा सियानी न बनो चिड़िया, चुप करके अपने घर जाओ, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। कालू कौवा थोड़ी दूर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। चिड़िया, जाओ जाओ, अपने बेटे की चिंता करो, हमारी छोड़ो। शर्मिंदा होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बहुत खुश था। दूसरे दिन जग्गू कौवा कुकू को रास्ते में ही रोक लेता है। ओए चिड़िया के बच्चे, अगर आज के बाद घर जाकर कोई बात की तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। बेइज्जती की मेरी मम्मा ने तुम्हारी मम्मा की। अगर तुम्हारी मम्मा फिर हमारे घर आई तो मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा को बहुत मारेगी। कुकू कुछ बोले बिना स्कूल चला जाता है और जग्गू कौवा फिर से चील आंटी की गेम्स पर चला जाता है। आज फिर छुट्टी है तुम्हें जग्गू? हाँ आंटी, आज मेरे टीचर को बहुत तेज बुखार था, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। कुकू, वो जग्गू का बच्चा आज फिर स्कूल नहीं आया, वो कहाँ है? मगर कुकू चुप रहता है। सर, आज वो फिर गेम्स खेलने गया है, वो रास्ते से ही चला जाता है। छुट्टी से थोड़ी देर पहले जग्गू भी क्लास में आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? टीचर, मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेने चला गया था। ठीक है, तुम ये चिट्ठी अपने पापा को दे देना। तोता टीचर एक चिट्ठी जग्गू को दे देता है। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा नदी के पास बैठकर वो चिट्ठी पढ़ता है। कालू, तुम्हारा बेटा रोज स्कूल नहीं आता, जग्गू बहुत आवारा हो गया है, वो हर रोज गेम्स खेलता है। मैं कोई पागल हूँ जो ये चिट्ठी पापा को दूंगा। जग्गू वो चिट्ठी नदी में फेंक देता है और घर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जग्गू एक दिन स्कूल जाता तो 2 दिन गेम्स खेलता। स्कूल के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। कुकू सारे सवालों के जवाब अच्छे से देता है। कुकू, बताओ, घोंसला धूप में बनाते हैं या छाँव में? सर, घोंसला ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ धूप और छाँव दोनों हो। मेरा मतलब सुबह की धूप और दोपहर की छाँव। ठीक, बिल्कुल ठीक। और जग्गू, तुम बताओ, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? मछलियाँ पेड़ों पर रहती हैं सर। जग्गू का जवाब सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। स्कूल से छुट्टियाँ करोगे तो मछलियाँ पेड़ों पर ही रहेंगी। शाम के बाद तोता टीचर जग्गू के पापा कालू कौवे को फोन करता है। मोबाइल की घंटी बजती है। कालू कौवा वॉशरूम में था। अरे, ये तो तोते टीचर का फोन है। जग्गू बहुत होशियार था, वो अपना पापा बनकर बोलता है। हेलो, कौन है? मैं जग्गू का टीचर हूँ। जग्गू आज टेस्ट में फेल हुआ है और मैंने कुछ दिन पहले चिट्ठी भी लिखी थी आपको। आप ध्यान से पढ़ाया करें, इसमें दोष आपका ही है। आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं मेरे बेटे को। ऐसा कहते हुए जग्गू फोन बंद कर देता है। ये कैसा बाप है जिसे अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने सबको उल्लू बना दिया, पापा को भी, मम्मा को भी, आंटी चिड़िया और आज तोते टीचर को भी उल्लू बना दिया। ऐसे जग्गू कौवा बहुत खुश होता है। आज जग्गू के पास गेम्स खेलने के लिए पैसे नहीं थे। वो बैठा सोच रहा था और फिर उसे एक उपाय सूझता है। जग्गू बेटा, स्कूल जाओ, तुम्हारा बैग तैयार है।
मम्मा आप नदी पर जाएं, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करके चला जाऊंगा। गौरी नदी पर चली जाती है और जग्गू जल्दी से अपनी मम्मा का सोने का हार चुरा लेता है और घर से निकलता है। आज पैसों के बिना मैं तुम्हें गेम नहीं खेलने दूंगी। आंटी पैसे तो नहीं है, मगर मैं अपनी मम्मा की एक चीज चुरा कर लाया हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू अपने बैग से सोने का हार निकालकर चील को दे देता है। हैरान होगी ना आंटी, अब मुझे पूरा वीक गेम्स खेलने देना। ऐसा हार तो मैं कब से लेना चाहती थी। हाँ, 1 वीक क्या, तुम 2 वीक गेम्स खेल लेना। जग्गू फिर से गेम्स खेलने लगता है। मेरा हार कहाँ गया? मैंने कल ही तो अलमारी में रखा था। कालू मेरा हार कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने नहीं पहना, तुम देख सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा हार अलमारी में नहीं है। जग्गू घर आए तो उससे पूछना। गौरी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। उसे शादी पर वो हार पहन कर जाना था। गौरी की सहेली की शादी में चील भी आई हुई थी, जिसने गौरी का हार पहना हुआ था। गौरी वो हार पहचान लेती है। चोरनी, लाओ ये हार मुझे दे दो, ये हार मेरा है। मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी, पागल कवि। ये हार तो मुझे जग्गू कवि ने बेचा है। वो हर रोज मेरे पास गेम्स खेलता है, आज पैसों के बदले उसने मुझे ये हार दिया है। शादी वाले घर में शोर मच जाता है। क्यों लड़ रही हो गौरी सहेली? जाकर अपने बेटे से पूछो। गौरी गुस्से में घर चली जाती है। जग्गू भी घर आ गया था। जग्गू मेरा हार तुमने चुराया, ऐसा क्यों किया तुमने? मम्मा को कैसे मालूम हुआ? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं चुराया आपका हार। मम्मा जब मैं घर आया तो आंटी चिड़िया हमारे घर से निकल रही थी। चुप कर जाओ, बहुत हो गया, अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे। मुझे सब मालूम हो गया है, तुमने मेरा हार चुरा कर चील को बेचा है, ऐसा ही है ना? जग्गू चुप था। वो जान गया था कि आज उसका झूठ पकड़ा गया है। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, आप फिर से लड़ाई न शुरू कर देना। ये रहा जग्गू का रिजल्ट कार्ड। तुम्हारा बेटा जग्गू फेल हो गया है। इसने एग्जाम्स में 0 मार्क्स लिए हैं। चिड़िया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है। अब तो जग्गू घर की चीजें भी चुराने लगा है। ऐसे गौरी और कालू के बेजा लाड़ प्यार की वजह से उनका बेटा बिगड़ जाता है। इसमें जितना दोष जग्गू का था, उतना ही उसके मम्मा पापा का भी था। मगर अब जग्गू को सुधरने में टाइम लगेगा।